डेफिनेटली जब हम बिगिनर्स की बात करते हैं तब एक ऐसा भी लूप होल है कि जहां पर लोग गलती कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल मिस्टेक। सो एज पर योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, व्हाट आर द कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स दैट एक्सपोर्टर एंड importer are doing? Hey lovely audience, this is your host Akash Ukani and thank you for choosing this particular topic to watch. જો તમે આ પોડકાસ્ટ ક્લિપ માટેનો ફૂલ એપિસોડ જોવા માંગો છો તો તમે અમારી મેઇન યુટ્યુબ ચેનલ સ્કિલ જોગીને સબસ્ક્રાઇબ કરીને તમારી લાઈફ એન્ડ તમારા બિઝનેસમાં વેલ્યુ એડ કરી શકો છો. આવી અવનવી પોડકાસ્ટ ક્લિપ એવરી મંડે, વેનસડે એન્ડ ફ્રાઈડે જોવા માટે જો તમે કદાચ આ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્કિલ જોગી ક્લિપ પર નવા છો તો પ્લીઝ અમને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નોટિફિકેશન માટે બેલ આઇકન પ્રેસ કરો. અને જો તમે ઓલરેડી આ બેલ આઇકન પ્રેસ કરીને સબસ્ક્રાઇબ કરી દીધું છે then enjoy the video. The beautiful question you have been asked. Let me just give you a very, we can say, detailed answer of it because एग्जाम्पल के साथ में जाना चाहूंगा. Yeah. देखिए, आप इंडिया के अंदर जितने बिजनेस इसका पैसा एक्सपोर्ट में गया है उनको आप आइडेंटिफाई करो. तो पैसा गया क्यों है उसमें ज्यादातर आंसर आपको मिलेगा कि सामने वाले को हमने ओपन क्रेडिट में माल दिया. ना व्हाट इज ओपन क्रेडिट, जिनको हम बोलते हैं सिंपल उधारी. आप मुझे बताओ आकाश भाई, चाइना से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हो ये आपको उधारी में देते हैं? 1 रुपए भी No. नहीं, एक कुछ नहीं देते. सैंपल मंगवाओ तो भी उधारी नहीं देते हैं. तो हम किस खेत की मूली है जो पूरे गांव को उधारी बांटते फिरते हैं? देखिए, मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल एक्सपोर्टर देखे हैं. इंडिया का 37 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, तो ऐवे ही तो नहीं हुआ होगा. देयर आर सेवरल एक्सपोर्टर्स. आप किसी भी एक्सपोर्टर को पकड़ो और उसको पूछो कि क्या ये लोग 100% उधारी में काम करते हैं. अगर जवाब हाँ मिला ना तो याद रखो कि उनके सामने वाले कंट्री में अपने खुद के कंपनीज हैं, वो वहां पे उधारी में नहीं बेचते हैं. और अगर मान लो बेचा भी तो वो उस मार्केट में प्रेजेंट है, वो ले सकता है वापस पैसा. या तो ये है, या तो सिचुएशन ये है कि वो उधारी में इसीलिए दे रहा होगा क्योंकि सामने वाली कंट्री के साथ उनकी जो बायर्स है उनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. यू विल नॉट फाइंड आउट अ सिंगल कंपनी जो विदाउट एनी काइंड ऑफ द सिक्योरिटी उधारी दे. मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि उधारी में माल नहीं देना चाहिए, पर उधारी में अगर आप दे तो अपना सिक्योरिटी तो रखिए बॉस. विदाउट सिक्योरिटी आप किसी को माल क्यों दे रहे हो? क्योंकि अगर ये फंसेगा ना तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में उस पैसे को वापस लाना ये टिपिकल प्रोसेस है. मैं आपको इसको भी थोड़ा एलाबोरेट करके देता हूँ. इंडिया में मेरा पैसा लेके कोई भागा तो मैं फ्लाई करके वहां पे गया और उसकी दुकान पे बैठा. फॉरेन कंट्री में क्या करेंगे? ऑब्वियसली उनके रूल्स भी आपसे इन्वर्ट है, मतलब अलग है. मान लो कि अगर मैं पैसा लेने वहां पे गया, उसके घर पे पहुंच भी गया, मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता. अगर हाथ लगाया तो मुझे जेल हो सकता है वहां पे. मान लो कि अगर मैंने थ्रेटन किया तो भी जेल हो सकता है. सो बट ऑब्वियस इन दैट केस जहां पे आपको पता है कि पैर पे कुंवारी है, मारे ही क्यों. तो अगर आपका सवाल ये है कि अगर मुझे उधारी में देना हो तो मुझे क्या करना है, देखिए उधारी में देना है तो बैंक को बीच में रखिए. वाई यू आर गिविंग द नेकेड उधारी? हाउ कैन यू पुट द बैंक इनसाइड? सिस्टम ऐसा है कि आप डीए में काम करो, इट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस. नाउ ये टर्म क्या है? इसमें आपका बैंक और सामने वाले का बैंक इन्वॉल्व है और जहां पे आपका एक डॉक्यूमेंट बनता है बिल ऑफ एक्सचेंज. ये बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट रिकोर्स अगर हो तो सामने वाली की बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इंपोर्टर से मोर्टगेज लेके अगर आपका पैसा फेल्ड हुआ तो वो आपको दे दे. आप समझे, इतना सिंपल सिस्टम है. तो हम लोग उधारी क्यों कर रहे हैं, और वो भी नेकेड विदाउट लॉस करने के लिए. इन शॉर्ट वही कह सकते हैं हम. हमें ऐसा लगता है. अब आप यहाँ पे मेरी बात समझिए, हमें क्या लगता है, ये बहुत जरूरी है. मैंने आपको बताया ना, मीथ जो है ना उसको प्रिवेल इतने लेवल पे हमने कर लिया है कि आज हम उन्हीं को लेके आगे सोच रहे हैं. हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में उधारी के बिना धंधा नहीं होता, इसलिए इंटरनेशनल भी नहीं होता होगा. बॉस ये क्या बात हुई? हमें ये भी लगता है. अगर तुम इंपोर्ट कर रहे हो, आप इस बात को समझिए, इसको बराबर इमेजिन करिए. अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो सामने वाले को तो पैसा देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो माल बेच रहा है. ऐसे ही थोड़ी वो माल देगा. तुम जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो तुम ये सोच रहे हो बिना उधारी के वो थोड़ी माल लेगा. अभी तुम्हारी सोच में बायस है. तो चेंज ही हो जाता है. अगर तुम किसी को पैसा देके माल ले रहे हो तो तुम पैसा लेके माल दो ना भाई साहब. हम इस सिस्टम को बिगाड़ क्यों रहे हैं? एंड फाइनली क्या होता है, फेल होने पे ना हमें ताला मारना पड़ता है. डेफिनेटली. तो हम पैर पे कुहारी नहीं मार सकते. इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए इंटरनेशनल बिजनेस में 5 पेमेंट टर्म्स, ये कोई घर की टर्म्स नहीं है कि इंडिया ने बनाया हो. ये इंटरनेशनल टर्म्स है, आईसीसी के. 100% एडवांस. मान लो कि अगर तुम्हारा पेमेंट $5,000 $7,000 तक है तो एडवांस में जाओ, एडवांस के नीचे मत जाओ.
अगर मान लो अमाउंट बड़ा है, सामने वाला एडवांस नहीं दे पाएगा बिकॉज उनका भी रिस्क उनको लगता है, तो डेफिनेटली इन दैट केस उसके बाद का टर्म है डीपी, इट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में कुछ पेमेंट एडवांस लो, बाकी का पेमेंट आपके डॉक्यूमेंट पे, जहाँ पे बैंक बीच में है। थर्ड नंबर पे डीए, उधारी देनी है कोई बात नहीं, डीए पे जाओ, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बैंक को रखो। चौथे नंबर पे दुनिया की सबसे सेफेस्ट पेमेंट टर्म कॉल्ड द एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, अगेन बैंक बीच में, आपका एक भी रुपए का कोई यहाँ पे वी कैन से फेल होने का चांस नहीं है। एंड फिफ्थ नंबर पे एस्क्रो, जो पिछले 5-7 सालों से बहुत ही वी कैन से रिगरस बिजनेस के अंदर यूज हो रहा है। एस्क्रो में क्या होता है, एक थर्ड पार्टी पेमेंट रिसीवर है, आप इंपोर्टर है, मैं एक्सपोर्टर हूँ, आपने पैसा दिया थर्ड पार्टी को, मैंने आपको माल भेजा, उसके बाद थर्ड पार्टी मुझे पैसा देगी, तब तक देगी ही नहीं। तो उसमें क्या होगा, आपने जिनको पैसा दिया है वो थर्ड पार्टी है, पैसा मेरे पास नहीं आया, मैंने आपको माल भेज दिया, अभी वो मुझे पैसा दे देगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको माल भेजा। देखिए आप और मैं दोनों सेफ है, आपका पैसा सेफ है, इसलिए अगर मैं माल नहीं भेजूंगा ना तो वो पैसा तुमको वापस मिलेगा, अगर मैंने माल भेजा तो पैसा मुझे मिल जाएगा। बट अगर मान लो कि कहीं पे भी ऐसा हुआ कि डॉक्यूमेंट मेरी तरफ से प्रॉपर नहीं है, तो बट ऑब्वियस सामने वाला बंदा मुझे पैसा इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपने बोला है कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है। सो प्रॉपर स्क्रूटिनी करके बिजनेस के अंदर पेमेंट ट्रांसफर होते हैं, और अगर आप इन 5 पेमेंट टर्म को यूज करें, आपका कोई लॉस है ही नहीं 110%, तो पहले तो प्लीज पेमेंट टर्म को ध्यान में रखें और उसको फोकस करके काम करें। एंड दूसरा, जो आपने फाइनेंशियल के बारे में पूछा है, तो मैं आपको बट ऑब्वियस एक्सचेंज रेट के बारे में भी बताना चाहूंगा। एक्सचेंज रेट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम बात करते हैं हमारे कोटेशन की, क्योंकि जब हम लोग कोटेशन बनाते हैं ना, तो हम लोग जनरली रुपीज को कन्वर्ट करते हैं डॉलर में। तो उस वक्त आपको जो रेट लेना है, ये रेट ऐसा लेना है जहां पे आपका लॉस फाइनली कन्वर्जन में ना हो, क्योंकि बैंक जब डॉलर अकाउंट में आता है तो उसका कन्वर्जन चार्ज भी लेता है। तो अगर वो कन्वर्जन चार्ज काटेगा और आपने करंट प्राइस से लिया होगा, तो फ्लक्चुएशन जो भी होगा उसके हिसाब से आपका तो लॉस होने वाला है। तो प्लीज कीप इन योर माइंड दैट, ताकि आपका फाइनेंशियल लॉस फ्यूचर में ना हो। अदर देन दैट मुझे और कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं लगता है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन द माइंड। डेफिनेटली।